हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसा अनुच्छेद लेखन जिससे बच्चे ज़्यादातर लिखने में कतराते हैं और ये बहुत आसान होता है। बच्चों, ज़रूरी नहीं कि अनुच्छेद लेखन आपके पढ़े हुए ही आए। अगर बिना पढ़ा भी आ जाए तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ये एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे एक टफ सा वर्ड है दूरदर्शन की लोकप्रियता। बच्चों को नहीं आता, बहुत कम आता है। मोबाइल आता है, इंटरनेट आता है, लेकिन दूरदर्शन ये शब्द सुनते ही बच्चे कहते हैं हमें नहीं आता। तो देखो कितना आसान होता है। संकेत बिंदु हमें दिए होते हैं, इसमें भी हमें दे रखे हैं। अब दूरदर्शन, हम सबसे पहले एक स्लोगन बना लेते हैं और स्लोगन बनाने की भी एक ट्रिक है। जिस शब्द को दिया है ना, उसी शब्द से बना दो। जब से दूरदर्शन है जीवन में आया, अज्ञानता का इसने अंधेरा मिटाया। शुरू करेंगे। वर्तमान समय में दूरदर्शन की लोकप्रियता चरम सीमा पर है। अब तो इसकी घुसपैठ लगभग प्रत्येक परिवार में हो चुकी है। शहरों के साथ साथ इसके कार्यक्रम गांव में भी अति रुचि के साथ देखे जाते हैं। इतने लोकप्रिय माध्यम का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ना तो अत्यंत स्वाभाविक है। ये मैंने दूरदर्शन के बारे में बता दिया। अब इसका प्रभाव पूछा है तो मैं कंटिन्यू इसके आगे से बिना स्पेस दिए इसी को एक्सप्लेन कर दूंगी। दूरदर्शन का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। इससे हमारे पारिवारिक जीवन पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव डाले हैं। इससे हमारे मनोरंजन का पक्ष अत्यंत आनंददायक हुआ है। इस पर अनेक प्रकार के रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। पिक्चर फिल्म के अतिरिक्त टेली फिल्में, धारावाहिक, चित्रहार, संगीत, नाटक, कवि सम्मेलन, खेल जगत से पर्याप्त मनोरंजन होता है। दूरदर्शन शिक्षा का भी सशक्त माध्यम बन गया है। अब इसका लाभ क्या है? इस पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए कृषि दूरदर्शन, अनपढ़ों के लिए साक्षरता के कार्यक्रम, महिलाओं के लिए घरेलू उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इस प्रकार घर बैठे ही सभी को ज्ञानवर्धन कार्यक्रम देखने को मिल जाते हैं। दूरदर्शन पे देखे जाने वाले कार्यक्रमों का हम पर काफ़ी गहरा और व्यापक प्रभाव होता है। दूरदर्शन पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उनकी रुचि के अनुसार होता है। दूरदर्शन पर खेलों का सीधा प्रसारण होता है जिससे खेलों को लोकप्रिय बनाया जा सका है। तो अब हमने इसके लाभ दिख दिए। अब इसकी हानियाँ बिना स्पेस दिए ही हमने लिखनी है, क्योंकि ये अनुच्छेद लेखन है, निबंध लेखन नहीं। निबंध में स्पेस दिया जाता है। तो दूरदर्शन ने हमारे जीवन पर अनेक बुरे प्रभाव भी डाले हैं। दूरदर्शन से हमारे आक्रमणता ला दी है, यानी हमें आलसी बना दिया है। लोग सामाजिक जीवन से कटते चले जा रहे हैं। अनेक व्यसन यानी शराब, सिगरेट भी दूरदर्शन की ही देन है। इसी पर देख के काफ़ी लोग पीना सीख गए हैं। तो उसके बाद अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि ये सही है या हमारे लिए नहीं है, वो भी हम आगे करेंगे। हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग किस तरह करें। हमें चाहिए कि हम इससे से अधिक लाभ उठाएं, ना कि इसके आदी बनकर अपना अहित कर बैठे। इस तरह जो संकेत बिंदु बच्चों दिए ना, मैंने उसी को एक्सप्लेन किया है, तो मेरा अनुच्छेद लेखन बन गया। आप भी घबराएं मत। जो संकेत बिंदु दिए उसी को बिना स्पेस डाले लिखते जाएं, उसी को एक्सप्लेन करते जाएं, तो आपका अनुच्छेद अपने आप ही बन जाएगा।